गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जिस चैप्टर के वो आज ख़त्म करने वाले हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन वर्क है अल्फोंस डॉडेट का और ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का और हमारे सेकंड ग्रेड की न्यू सिलेबस के अंदर भी है। तो इस चैप्टर को हम बहुत आराम से, बहुत डिटेल में, बहुत तल्लीनता से तरीके से आपको समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इस चैप्टर के अंदर जो मुझे लगा, इसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। क्या क्या थीम्स हैं? पहली जो थीम है इसके अंदर वो होती है लव फॉर द नेशन। ठीक है। दूसरी इसकी थीम मुझे जो लगी वो लगी कि किस तरीके से हाउ सिचुएशन चेंजेस आर व्यू पॉइंट, किस तरीके से परिस्थिति हमारा नजरिया बदल देती है। और आखिरी चीज है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना। और उसके अलावा एक और है हाउ लैंग्वेज शेप्स द लव फॉर द कंट्री। ठीक है। ये इसके मोटे मोटे ये 4-5 पॉइंट्स के अंदर मेन बताए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि किस तरीके से एक नज़रिया बदलने से, एक सिचुएशन बदलने से रातों रात किस तरीके से आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया बदलता है ना, वो इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है। और शायद इसीलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं अभी के अभी। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। द लास्ट लेसन, आखिरी चैप्टर। ठीक है। पहला जो सेक्शन है जिसके अंदर बात की जाएगी फ्रेंड्स लेट स्टार्ट एंड एप्रीहेंशन। कि फ्रेंड है जो इसका मेन कैरेक्टर है वो क्लास में लेट आता है। ठीक है। और उसके डर, एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, ध्यान रखना, ये वर्ड अच्छा वर्ड है। द नरेटर, अ यंग बॉय नेम्ड फ्रेंच स्टार्ट्स फॉर स्कूल वेरी लेट वन मॉर्निंग। एक लड़का फ्रेंच जिसका नाम है, छोटा सा लड़का, who starts very late for the school। स्कूल का कैसे आता है? लेट आता है। ही इज इन ग्रेट ड्रेड, वो बहुत दुख है, वो बहुत दुखी है और वो उसको लग रहा है कि यार आज तो मुझे बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलेगी। हमें नहीं लगता कि काफ़ी बार स्कूल हम जब लेट पहुंचते हैं तो हमारे टीचर, जो सबसे खतरनाक टीचर होता है, उनसे एक अलग ही प्रकार का डर और भय व्याप्त होता है हमारे अंदर। तो वैसी वैसी सिचुएशन है। आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते अपने स्कूल दिनों को याद करते हुए अगर आप उसको समझोगे, फील के साथ अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप जिंदगी भर इस चैप्टर को नहीं भूल पाओगे। क्योंकि मैंने इसको 10 साल पहले पढ़ा और ये चैप्टर इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। और स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर हेमल। टीचर का नाम क्या है? एम हेमल। नाम याद रख लेना। हु हैड सेड, जिन्होंने कहा था, हिट क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा किसके ऊपर? प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब प्रिंसिपल की भी 2 स्पेलिंग होती है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे क्योंकि मोस्ट कंफ्यूज वर्ड्स के अंदर ये आ सकता है। ये आपका टास्क है, मैं नहीं बताऊंगा। अ लेसन फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड। एक ऐसा लेसन जिसको फ्रेंच ने नहीं प्रिपेयर किया गया, मतलब एक वोकेबलरी से रिलेटेड एक लेसन था जहाँ तक मुझे याद है। और जो लेसन फ्रेंच ने कंप्लीट नहीं किया था, मतलब उसको एक होमवर्क दिया गया था, टास्क दिया गया था, एंड देन टास्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय फ्रेंच। ठीक है, इतनी सी बात है। फॉर अ मोमेंट, एक समय के लिए, ही कंसिडर्स कीपिंग स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। उसने सोचा कि यार क्या मतलब है, स्कूल से बंक मार लेते हैं। द वेदर इज वार्म एंड ब्राइट। मौसम सुहाना है। बर्ड्स आर चर्पिंग। चिड़िया चहचहा रही है। चर्पिंग की स्पेलिंग ध्यान रखना। एंड ही कैन सी पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द डिस्टेंस। प्रूजियन है ना। तो उन्होंने देखा प्रूजियन जो सोल्जर्स हैं या पर्शियन जो सोल्जर्स हैं, दे आर ड्रिलिंग इन द डिस्टेंस। कि वो सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं।
मार्च कब करते हैं सोल्जर्स? जब उनको अपनी पावर या माइट दिखानी होती है, जैसे हमने होता है ना पथ संचलन, ये उसी तरीके का एक मार्च है। एंड ही कैन सी प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द डिस्टेंस। ठीक है, उसने कहा, उसने देखा, दिस इज फार मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। ये जो दृश्य था वो काफी ज्यादा मनमोहक था बजाय पार्टिसिपल्स के नियम याद करने से। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। हाउएवर, लेकिन he resists the temptation and hurries off to school। लेकिन उसने अपनी टेम्पटेशन, अपने मन पर काबू पाया और वो स्कूल की तरफ चल दिया। वो कहता है, मन के बहकावे बिना मन राह बुलावे, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। द ओमनियस बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ से कहानी बदलती है। ओमनियस का मतलब होता है ओमिनस, OMINOUS। ओमिनस का मतलब होता है बेड। ओमिनस इज अ साइन ऑफ बेड। जैसे उल्लू रात को चमकता है ना, तो वो साइड को बोलते हैं ओमिनस, कि समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का क्या है, इसको हम यहाँ से समझेंगे तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होती दिखाई देगी। ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, फ्रेंच passes the टाउन हॉल एंड sees a crowd gathered in front of the bulletin board। जैसे वो जाता है टाउन हॉल की तरफ, स्कूल का जो टाउन हॉल है, वहाँ पे देखता है तो देखता है यार क्राउड, स्कूल का टाउन हॉल नहीं है, नेचुरल नॉर्मल जो टाउन हॉल है उसके बाहर देखता है, एंड सीज अ क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमा हुई है, एकत्रित हुई है। फॉर द पास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, ऑल देयर बैड न्यूज़, द लॉस्ट बैटल, मिलिट्री ऑर्डर्स, द ड्राफ्ट। क्या क्या है बैड न्यूज़? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, मिलिट्री ऑर्डर्स, मिलिट्री के ऑर्डर, और द ड्राफ्ट उसी बुलेटिन बोर्ड से आए, हैड कम फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड। किससे आए? उसी बुलेटिन बोर्ड से आए, जिस पे कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंच वंडर्स, फ्रेंच आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मय से भर जाता है, और वो अपने आप को एक सोचता है कि यार क्या बुरा होने वाला है नेक्स्ट, व्हाट बैड इज अबाउट टू हैपन। व्हाट मैटर इज नाउ ही डज नॉट स्टॉप फियरिंग, ही इज ऑलरेडी लेट। क्योंकि उसको मिस्टर हैमल की डांट ज्यादा डर से सता रही थी, बजाय बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो उसको स्किप कर देता है। यही सस्पेंस क्रिएट होता है कि बुलेटिन बोर्ड पे लिखा क्या है। कभी भी हम कहानी देखते हैं, किसी भी कहानी को हम समझते हैं, तो यही जो पॉइंट्स होते हैं ना, यही पॉइंट्स हमें ध्यान रखने लायक है। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब देखो, यहाँ तक 2 स्टोरी हो चुकी है। पहला पार्ट क्या हुआ है, फ्रेंच लेट फॉर द स्कूल। फ्रेंच किस टाइप का लड़का वो भी हमें पता लग गया। ठीक है, इजी गोइंग, नॉट सो सीरियस अबाउट स्टडीज, ही इज वे मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग प्रूसियन आर्मी देन टेकिंग द क्लासेस। दूसरे में हमने पढ़ा बुलेटिन बोर्ड के बारे में, ओमिनस बुलेटिन बोर्ड, एक बैड जो भयावह बुलेटिन बोर्ड है जिसके अंदर न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है, उसके बारे में पढ़ा, ओमिनस है ना बुलेटिन बोर्ड। अब पढ़ते हैं ब्लैक स्मिथ्स क्रिप्टिक रिमार्क। ब्लैक स्मिथ के क्रिप्टिक रिमार्क, एक तंज कसे हुए जो रिमार्क्स है उसके बारे में बात होगी। एज फ्रेंच रसेस वाई, जैसे फ्रेंच भागता है, द ब्लैक स्मिथ, है ना, द वाटर, WACHTER, वाटर, मुझे इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, एक बार आप चेक कर लेना। वाटर जो भी है, who is reading the bulletin with his apprentice, जो कि बुलेटिन बोर्ड में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहा था अपने शागिर्द के साथ, अपने चेले के साथ। calls out to him, उसे कहता है, don't go too far, don't go so fast bub, इतना आगे मत जाओ, इतना तेज मत भागो, you'll get to your school in plenty of time, तुम्हारे स्कूल पहुंच जाओगे, बहुत समय है तुम्हारे पास, बहुत समय है तुम्हारे पास। अब ये जो लाइन है ना, बहुत समय है तुम्हारे पास, यहीं से कहानी में आता है। देखना, तुमने ध्यान दिया हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और ये इंटरजेक्शन है, बहुत समय है तुम्हारे पास या बहुत समय है तुम्हारे पास, इसमें विस्मय है। इसको आप समझोगे, गहराईता से समझो। लिटरेचर का मतलब है चीज़ों को इतना डेप्थ में पकड़ना, इतना अच्छे से पकड़ना कि वो आपकी एक रूह में उतर जाए। जैसे आप अपनी माशिका की बातों को पकड़ते हो ना, वैसे अगर आपने साहित्य को अपने जीवन में उतारना स्टार्ट कर दिया, देन यू विल फेल इन लव विद सब्जेक्ट, एंड तुम्हारी एक नहीं वैसे 50 मार्क्स होंगे। फिर जो आगे चलता है,
फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच सोचता है द ब्लैक स्मिथ इज मेकिंग फन ऑफ हिम। तो लगता है यार ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब यहाँ पे है ना पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स। वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट है, वो कह रहा है कि तेरे पास बहुत टाइम है। उसको लग रहा है यार साला बेवकूफ बना रहा है मुझे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मिस्टर हैमिल की पिटाई थोड़ी खाई इसने, बेवकूफ को क्या पता। ठीक है, फ्रेंच थिंक्स द ब्लैक स्मिथ इज मेकिंग फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड रीचेस एम हैमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, लिल गार्डन, इट्स नॉट लिटिल, इट्स प्रोनाउंस्ड एज लिल गार्डन, आउट ऑफ ब्रेथ। भागते 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 ऐसी आवाज आती है ना पांटिंग के बाद में, पैंटिंग एंड गैस्पिंग, वो पहुंच जाता है। द अनयूजुअल साइलेंस एट स्कूल, स्कूल के अंदर पूरी तरीके से क्या है, साइलेंस है। क्यों है साइलेंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। द अनयूजुअल साइलेंस एट स्कूल, नॉर्मली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल चलता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब असल बसल, चारों तरफ क्या शोर होता रहता है, बच्चे उड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कोई किसी को पीटता रहता है, कोई बम फेंकता रहता है, कोई है ना टीचर की मिमिक्री कर रहा रहता है। तो स्कूल के बच्चे तुमने ध्यान नहीं है, देखिए कितने उद्दंडी होते हैं। कोई है ना किसी को कूट रहा है, कोई कुट रहा है, कोई पढ़ाई की बातें कर रहा है, कोई किसी के ऊपर लंच बॉक्स फेंक रहा है, कोई सोच रहा है कि यार टॉयलेट के ना शीट्स तोड़ देते हैं। मतलब जब भी आप इस चीज को पढ़ो, तो आप लिटरेचर पढ़ो ना, तो अपनी इमेजिनेशन और विविडनेस इतनी हाई रखो, आपको पढ़ने में मजा आएगा। नौकरी के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ो यार। लिटरेचर ऐसी चीज है तुम्हें है ना दुनिया में बहुत आगे पहुंचा देगा। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे, only subject that can make you the most powerful person would be your articulation, your way of speaking. और way of speaking कब आएगा, जब आप कहानी पढ़ोगे, ओशो को कभी सुनना, आपको समझ में आएगी चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। that could be heard from the street, जो सुनाई दे सकता था दूर के चौराहे तक। मतलब आज एकदम से सिचुएशन बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है, पहले भी पैराडॉक्सिकल थी, आगे यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम यहाँ पे, और यहाँ भी पैराडॉक्सिकल चल रही है। मतलब ऑपोजिट हो रहा है जैसा होना है। तो मतलब समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये लाइन किसकी है, जो नेट वाले बच्चे मुझे बताएंगे कहाँ से ली गई है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। जो लेसन बोलते हैं ना, राम स्कूल जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं राम स्कूल जाता है, वो सब बंद है। And teachers roll rapping on the table, फाट फाट फाट, जो टीचर मारते थे इसको स्केल को, बाट बाट बाट, साइलेंस, सब नहीं। स्कूल के अंदर की जो चीजें विषय है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अंदर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है, न शाम न सवेर, अंधेरा ही अंधेरा। ठीक है, बट ऑन दिस डे, इस दिन, everything is as quiet as a Sunday morning, as quiet as, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा है आप मुझे बताइए। ऐसा दिन था मानो कि संडे की सुबह, संडे को स्कूल चलता नहीं है। अब तुम समझते जाना, तुम इस चैप्टर को फील करना है यार मेरे दोस्तों, प्लीज तुमसे गुजारिश है। फील द पेन्स एंड सफरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि यार हाउ वेल पीपल आर कनेक्टेड टू देयर कल्चर। लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से किस लेवल तक जुड़े हुए थे। फ्रेंच हैड काउंटेड ऑन दिस यूजुअल कमोशन टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड, बट ही हैज टू वॉक इन क्वाइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसको लगता था कि यार ये शोर शराबे में चुपके से निकल जाऊंगा, लेकिन इतनी शांति थी तो उसको वो चुपके से निकल जाने वाला प्लान पैंतरा भी फेल हो गया। ठीक है, वॉक इन क्वाइटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। He blushes and is frightened. वो शर्मा रहा था और दर्द से क्या भी रहा था। उसको लगा कि यार अब मेरी पिटाई पड़ेगी बहुत गंदे वाली, क्योंकि उसको पता नहीं है ना अभी तक हो क्या रहा है, और वो दर्द से व्याप्त था। However, लेकिन इस टीचर के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। Does not scold him, उसे गाली नहीं देते, उसे डांटते नहीं है। And instead says very kindly, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लविंग तरीके से कहते हैं, go to your place quickly, अपनी जगह पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच जिसका नाम है कैरेक्टर का, we are beginning with you,
हम तुम्हारे साथ ही शुरुआत करेंगे चैप्टर की। अब सबसे पहली बात है मिस्टर एम हेमल, इस पूरे ना पॉइंट से आपको ये नोटिस करने की जरूरत होती है, जो चीज़ें जो टीचर कड़वे दिखाई देते हैं, जो लोग स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, जरूर नहीं वो आपको बुरा चाहते हो। मे बी दे आर द एक्चुअल वेल विशर्स ऑफ योर्स, वही आपके अच्छे मित्रों। जैसे भी कहावत भी है ना, क्या क्या नाम है, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सोए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल करे सोए। कि निंदक को हमें हमारे घर के आसपास ही रखना चाहिए। वो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे व्यवहार को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से क्योर कर देता है। तो ये पॉइंट आपको पकड़ना है। इस पॉइंट के अंदर आपको पकड़ना कुछ नहीं है कि किस तरीके से जो इंसान है उसका लहजा, उसका तरीका, उसका जीने का जो है खुद को लेकर एक परसेप्शन और किस तरीके से चेंज होता है। अ चेंज एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। और जो अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस है, ऑडियंस भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मतलब उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज्ड है। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ते चलेंगे। फ्रेंच नोटिस करता दैट एम हेमल इज बियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, है ना, एंड हिज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप। क्या क्या पहन रखा है? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसका फेवरेट ग्रीन कोट पहन रखा है। मतलब एक कहता है ना प्यार, उमड़ के आएगा। अब इसको इतना गहराई से पढ़ना है तुम लोगों को, फील करना है। इमेजिन करो एम हेमल ने सच में ग्रीन कोट पहन रखा है। His frilled shirt, looking neat and clean like a gentleman, always well clad. With his embroidered black silk cap. एक कैप पहने हुए, ग्रीन सूट पहने हुए, एक शर्ट पहने हुए, जेंटलमैन, ठीक है। Clothes he only wore on special occasions like inspections or prize raise. वो कपड़े कब पहनता था? बहुत स्पेशल ओकेजन पे। तो मतलब आज का ओकेजन भी बहुत स्पेशल है उसके लिए। क्यों है वो हमें आगे पता लगेगा। The whole school seems strange and solemn. पूरा स्कूल अजीब सा और डिफरेंट, अलग लग रहा था। क्यों लग रहा था? The whole school seems strange and solemn. The most surprising thing is to see the Blaze people sitting quietly on the back benches. सबसे सरप्राइजिंग बात थी कि गांव के लोग भी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। यहाँ से हमें एक पॉइंट पता लगेगा, how we take the little things that are given to us for granted. कि हम जो छोटी छोटी चीज़ों को किस प्रकार से ग्रांटेड लेते हैं, टेक देम फॉर ग्रांटेड, जो हमें आसपास से मिलती है, इसको समझते चलेंगे। विच आर यूजुअली ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, ठीक है। मतलब जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम उनको किस तरीके से ग्रेटिट्यूड जो हमें होना चाहिए घर के खाने के प्रति। माँ बाप का खाना बनाते हैं कितने प्यार से आपके लिए, और आप उस खाने को छोड़ देते हो और बाहर का गंदा खाना खाते हो। छोटी छोटी चीज़ें, वो आप इस लेसन को जब समझोगे ना, तो हो सकता है आपका परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो जाए। अमंग देम आर हॉजर, कौन कौन से? ओल्ड हॉजर था, द फॉर्मर मेयर, क्योंकि पिछला लास्ट मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर था, है ना, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत से अलग लोग और भी लोग थे। एवरीवन लुक्स सैड, हर किसी के चेहरे पे उदासी, मायूसता थी। ओल्ड हॉजर हैज ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड हॉजर एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था। प्राइमर क्या थी? एलिमेंट्री रीडिंग बुक, जैसे होती है ना रैपिड एक्स या 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, उस तरीके की किताब। थम्ड एट द एजेस एंड ही होल्ड्स इट ओपन ऑन हिज नीज। उसने उसको ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई रिलीजियस किताब, किसी बाइबल से, या कोई अपने बच्चे को पकड़ के रखता। मतलब उसका जो प्रेम था उस किताब को लेके, वो देखा जा सकता है। द शॉकिंग अनाउंसमेंट, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्तों, अब होने क्या वाला है। एम हेमल माउंट्स चेयर, वो अपनी चेयर से खड़े होते हैं, एंड इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन अनाउंसेस, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, पीरियड टॉट पॉइंट ब्लैंक। यही आखिरी लेसन होगा जो मुझे आपको दूंगा, या यही हमारा आखिरी लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। He reveals that an order has come from Berlin. जर्मनी बर्लिन से एक ऑर्डर आ चुका है। Henceforth, अब से only German will be taught in the school of.
अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाएगी। ऑफ एलएस एंड लॉरेन, एलएस एंड लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? मात्र जर्मन। अ न्यू मास्टर अराइव्स द नेक्स्ट डे, कल से एक नया टीचर आएगा। दिस इज़ देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये उनका फ्रेंच भाषा, उनकी मदर टंग, उनकी जो प्रिय भाषा थी, जैसे हमारी हिंदी है, उसके अंदर आखिरी चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? आखिरी चैप्टर है। कभी कभी आपने सोचा हम हमारी भाषा को कितना लाइटली लेते हैं? हिंदी हो, मारवाड़ी हो, कितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं हमारी हिंदी भाषा के अंदर, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। कभी हमने उनकी किताबें पढ़ी? हम तो रील देखने में बिजी है बेटा। किसी दिन जब तक तुम ये रील देखते रहोगे ना, ऐसा ही एक दिन आएगा तो वो पकड़ के ले जाएंगे और कह देंगे बेटा आज से हिंदी नहीं, सिन्हाला, तमिल, उर्दू, पाकिस्तानी, पश्तून, कुछ ना कुछ भाषा बोली जाएगी। फिर तुमको पता लगेगा यार हमने जो चीज़ें हमारे पास थी उनको कितना ग्रांटेड लिया। कितना हम किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन हम किताबें कौन पढ़ेगा? हमको तो चैट जीपीटी से समरी पढ़नी है, हमको तो सीधा टू द पॉइंट बातें पढ़नी है। पढ़ना ही नहीं है किसी को। क्यों लैंग्वेज से प्यार करें? हमें तो पेपर पास करना है, नौकरी लगनी है सिर्फ। भाषा की तो ऐसी की तैसी। समझो बच्चों, डीपली फील करो, पता लग जाएगा। दिस इज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। द वर्ड फील्स लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच। उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसको किसी ने बेल्ट से थंडर क्लैप, वो होता है गड़गड़ 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 गड़गड़, पैरों तले जमीन खिसकना। ही नाउ अंडरस्टैंड, उसे समझ में आ गई थी सारी कहानी जो पीछे बैकग्राउंड में चल रही थी, सारी की सारी कहानी वो समझ चुका था। द क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड के आसपास जमा हुई, एकत्रित हुई वो भीड़ इज फिल्ड विद ग्रेट रिग्रेट एंड रिमोर्स। वो अंदर से पूरी तरीके से रिग्रेट, विस्मय था, अंदर से रिग्रेट से और किससे भर गया था? रिमोर्स से, दुख से, विषाद से भर गया था। काश, समय निकलने के बाद जो काश आता है ना बेटा, वो आदमी की हालत ऐसे ही कर देता है। काश जब मैं जवान था बॉडी बना लेता, काश मैं उस टाइम सही खा लेता, काश भगवान ने मुझे जो बहुत अच्छी फिजिक दी थी उसको मैं ध्यान रख लेता, काश मैं उन लड़कियों के पीछे ना भागने की बजाय अपने ऊपर काम कर लेता। काश खा जाता है। इसलिए मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस काश का ध्यान रखो। ऐसा कोशिश मत करो काश वाली सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आए। His books which seemed a nuisance just a while ago ठीक है मेरे दोस्तों, His books which seemed a nuisance just a while ago, उसको लगता था यार क्या बकवास है किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी की, फ्रेंच की, ये क्या बकवास है। Now feels like an old friends, उसको अपने पुराने मित्र जैसी मालूम होती थी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चीज़ों की वैल्यू करना सीखो। The idea that M. Hamel is going away makes him forget all about his teacher's ruler and crankiness. उसको जैसे ही पता लगा कि यार ये प्यारा है मास्टर जो हमारी दबा के सुताई किया करता था और हमें से गाली देते थे और इसके बारे में टॉयलेट में उल्टी सीधी बातें लिखते थे, इसके अफेयर चलाते थे, कल से ही हमें नहीं दिखाई देगा। तो एक सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ भूल जाता है यार कि उसने हमारी कैसी पिटाई की। उसको उससे प्यार, मोहब्बत, इश्क और एक अपनापन, एक जुड़ाव फील होता है। द रियलाइजेशन एंड रिग्रेट, जो क्या चीज़ उसको रियलाइज़ होती है, किस किस तरीके के उसके रिग्रेट होते हैं, वो अभी पता लगेंगे। 10 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। फ्रेंच अंडरस्टैंड वाई एम एमल इज ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड वाई द ब्लेज एल्डर्स आर देयर, कि क्यों वो अपने सबसे पसंदीदा, सबसे अच्छे कपड़ों में है। इट इज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग द मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। 40 ईयर से जो वो पढ़ा रहे हैं उसके लिए उनका एक ग्रेटिट्यूड है, एक थैंक बोलने का तरीका है। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं रही है। वो भाषा अब उनकी नहीं रही है, वो क्लासरूम उनकी नहीं रही है, वो किताबें उनकी अब दोस्त नहीं रही है। When it is his turn to recite, जब उसका टर्न आया रिसाइट करने का, he gets mixed up on the first words and stand there, वो पहले ही वर्ड पे हकला जाता है ना, फंबल कर जाता है। on the first words and stand there, खड़ा हो जाता है। हार्ट बीटिंग,
हृदय धक 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 करते हुए, नॉट डेयरिंग टू लुक अप। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो ऊपर देख सके। ऊपर क्यों नहीं देख सके मेरे भाई? क्योंकि वो विस्मयता से भर चुका है, रिग्रेट से भर चुका है, रिमोर्स से भर चुका है। इन वर्ड्स को आपको देख के आना है डिक्शनरी में। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, एम हेमल यूजेस दिस एज अ लेसन। एम हेमल उसे गाली देने की बजाय इसको एक लेसन की तरह लेते हैं। कैसे? ही सेज, उन्होंने कहा, दिस इज द ग्रेट ट्रबल विद अलास्क, कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अलास्क के साथ। दे ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो कल के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये जो कल के लिए छोड़ने वाला तुम्हारा एटीट्यूड है ना, वो कहता है ना वो लाइन, कार्पे डियम, सीज द मोमेंट, उसी बात एम एमएल कर रहा हूँ। वही लाइफ का एम है। कल वीडियो बना लेंगे, कल बॉडी बना लेंगे, कल पढ़ाई कर लेंगे, कल लड़की पटा लेंगे, कल कभी आता ही नहीं मेरे दोस्तों। आज करो। जिस लड़की को तुम अप्रोच करना चाहते हो अभी करो, जिस बच्चे को तुम पढ़ाना चाहते हो अभी पढ़ाओ। बॉडी बनानी है आज बनानी है, भक्ति करनी है आज करनी है ना, मजे करने हैं आज करने हैं, ट्रैवलिंग करनी है आज करनी है, किसी को कूटना आज कूटना है। नाउ द प्रूसियन विल राइटफुली मॉक देम फॉर नॉट नोइंग देयर ओन लैंग्वेज। प्रूसियन कहेंगे, सालो तुमको तुम्हारी भाषा तो आती नहीं है, चूतियो कहीं के। जो कहेंगे तो उनको जो फील होगा दिल में अब लगेगा झटका, दिल में मेरे दर्द डिस्को। एम एम एल ब्लेम्स एवरीबडी, वो सबको ब्लेम करते हैं। द पेरेंट्स फॉर पुटिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अ लिटिल मोर मनी। सालों कुछ चंद पैसों के खातिर तुमने अपने बच्चों के काम धंधे करो, लैंग्वेज तो सीखते रहेंगे। हिमसेल्फ फॉर गिविंग देम हॉलीडेज व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। जब उसको फिशिंग के लिए जाना था तो उन्होंने उनके लिए छुट्टी दी। वो उस समय उसको पढ़ा सकता था, देश के अंदर एक जागृति ला सकता था। किसके लिए? अपनी भाषा के प्रति। अब वो समय जा चुका है। ऐसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस तरीके से चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं ना बच्चों, वो पोस्टपोनमेंट हमको एक दिन इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा, हम सोच भी नहीं सकते। लेसन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल calls the French language the most beautiful, clearest and the most logical language in the world। क्या 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 वर्ड्स यूज करता है? मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट, सबसे एकदम क्लियर, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज पूरे संसार के अंदर। इट डिलीवर्स, वो कहता है, द स्टोरी इज मोस्ट पावरफुल लाइन व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, अपनी भाषा को प्रेम करते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा रहता है कि जैसे कि उनके पास उस किसकी चाबी हो? जेल की चाबी हो। इसका मतलब है कि जब तक आप अपनी भाषा से जुड़े रहोगे तब तक आपके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र गीत, राष्ट्र संगीत बसता रहेगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। He opens a grammar book and teaches with immense patience। ग्रामर की एक किताब खोलता है और उसको बहुत धैर्य के साथ पढ़ाता है। As if he wants to give them all his knowledge before leaving, जैसे कि वो चाहता हो कि मैं अपना सारा ज्ञान इन बच्चों में उड़ेल दूं जाने से पहले। French is amazed at how well he understands everything that day। सोचता है कि यार मैंने कितने अच्छे से हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन मुझे समझ में आई है। The writing lesson and French reflection। For the writing lesson, M. Hamel gives them a new copies that says French, alas, French, alas, फ्रेंच लैंग्वेज, अलास जगह का नाम, फ्रेंच अलास, फ्रेंच अलास। एक तरीके से एक सेंटिमेंटल जर्नी है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। द कॉपीज लुक्स लाइक लिटिल फ्रेंच फ्लैग्स फ्लोटिंग अराउंड द क्लासरूम। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे हाइपरबली भी है इसके अंदर। छोटे छोटे किसके झंडे? फ्रेंच के झंडे, देश के झंडे। किसके ऊपर है? डेस्क के ऊपर है। इसलिए मेरे भाइयों, जो फर्स्ट ग्रेड की अपना जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो जेनजी जनरेशन है उनको सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो नहीं पता, कैसे देश से प्रेम करेंगे। इनको सबको बनना इन्फ्लुएंसर, असली इन्फ्लुएंसर उनको पता नहीं है। इनकी हालत यही होने वाली है जो फ्रेंच की है, बहुत दूर नहीं है, इसलिए इसको डाला है चैप्टर को। तुमको लग रहा होगा किसी और की कहानी, नहीं, ये कहानी तुम्हारी है बेटा, हो तुम ही फंसने वाले हो इसी जाल में। Everyone works with intense concentration। हर कोई आदमी पूरे ध्यान से, तल्लीनता से, तन्मयता से लगा हुआ था जैसे कोई मेडिटेशन में हो। The only sound is scratching of pens। सारा का सारा जो साउंड सुनाई दे रहा था स्क्रैचिंग ऑफ पेन, किच 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 किच। पेन ड्रॉप साइलेंस। कैसा साइलेंस?
pin drop silence. French observes the classroom and thinks about how MML has been there for 40 years. कैसे 40 साल तक मिस्टर हैमिल थे, वो यहाँ पर रहते थे. MML थे जो बोर्ड पर रहते थे. वो फीलिंग with his garden outside and his class in front of him. The thought of him leaving must have broken his heart. उस जगह को छोड़कर जाना उसके दिल के टुकड़े कर दिए होंगे. The church clock and the dismissal. अब आखिरी टाइम में आ चुके हैं हम. The church clock strike 12. 12 बज चुके हैं. And then the Angelus, a prayer bell is heard. ये अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखना. Angelus, a prayer bell is heard. In the distance, the trumpets of the Prussian returning from the drill sound under the windows. जो भारी प्रूसियन आर्मी है वो आ चुकी है. MML stand up, pale but looking very tall. जैसे दीपक बुझने से पहले एकदम बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है ना, वैसी हालत MML की है. ठीक है. He tries to speak, बोलने की कोशिश करता है, but is choked with emotions. वह पूरी तरीके से इस इमोशन से भर जाता है. He cannot go on, वो रुक नहीं सकता. He turns to blackboard, वो blackboard की तरफ जाता है. Takes a piece of chalk, एक चौक उठाता है. And bearing on with all his might, और अपनी पूरी ताकत से writes as large as he can. इतने बड़े शब्दों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है जितना वो लिख सकता है. Vive la French, long live French. तो Vive la French, long live French. मेरी भाषा फ्रांस जो कि अमर रहे, अमर रहे. Then he stops, वो रुक जाता है. Leans his head against the wall, और अपने चेहरे को दीवार की तरफ रखता है. And without a word, बिना एक शब्द बोले, makes a gesture with his hands to indicate, अपने हाथ से एक जेस्चर करता है और उसको बताता है, School is dismissed, you may go now. अब यहाँ ये है ना, last school is dismissed मतलब their love for French is ending, their life is ending. With this we complete this lecture. I hope you enjoyed it. मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर करना. शेयर भी ना कर सको तो पूरा देखना. कृपया पूरा इस लेक्चर को देखें, सब्सक्राइब करें और चीज़ों को फील करने की कोशिश करो. अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इसी तरीके से मैं आपको लिटरेचर को इतने अच्छे से कनेक्ट करके बताऊँगा, इतने प्यारे तरीके से बताऊँगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट कर दूँगा. विद दिस, बाय बाय, टेक केयर.